ट्रेडिशन नोशन देखना, नॉन ट्रेडिशन नोशन में क्या है, सिक्योरिटी गो बियॉन्ड दी मिलिट्री थ्रेट, यानी कि जो मिलिट्री थ्रेट है ना उसके बाहर भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इंक्लूड करते हैं वाइड रेंज ऑफ थ्रेट एंड डेंजर अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस पर जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो डेंजर में चला जाता है तो इसे मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो बिगन क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ट्रेडिशनली रेफरेंट ऑफ द सिक्योरिटी को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। डूइंग सो दे आल्सो क्वेश्चन द अदर 3 एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी। 3 एलिमेंट जो है सिक्योरिटी के, पहला क्या है, व्हाट इज बिगिनिंग सिक्योर्ड, क्या सिक्योर्ड करना है, फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट एंड द अप्रोच टू सिक्योरिटी, कौन से थ्रेट है, कौन सी अप्रोच है सिक्योरिटी की। व्हेन वी से रेफरेंट वी मीन सिक्योरिटी फॉर यू, यानी कि सिक्योरिटी किसके लिए और क्यों चाहिए हमें। इन दी एडिशनल कंसेप्ट देखेंगे, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट दी रेफरेंट इज दी स्टेट विद द टेरिटरी एंड द गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, की हमें किस तरीके से इंस्टीट्यूशन या टेरिटरी को क्या करना है, गवर्न करना है। उसके अलावा नॉन ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट देखेंगे, रेफरेंडम इज़ दी एक्सपेंड, यानी कि रेफरेंडम क्या करेंगे, एक्सपेंड यानी कि बढ़ता है। रेफरेंडम का मतलब होता है कि हम वोट दे करके किसी भी कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपने लिए थ्रेट को। द रेफरेंट इज द एक्सटेंट व्हेन वी आर सिक्योरिटी फॉर यू हु, यानी कि सिक्योरिटी किसके लिए। प्रोपोनेंट ऑफ द नॉन ट्रेडिशन सिक्योरिटी रिप्लाई जस्ट नॉट द स्टेबल बट आल्सो इंडिविजुअल कम्युनिटी, या इंडिविजुअल के लिए हो सकती है, कम्युनिटी के लिए हो सकती है। इन डीड ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि रियल में किसके लिए हो सकती है, जितने भी इंसान हैं उनके लिए। नॉन ट्रेडिशन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी, नए तरीके का व्यू निकल के आता है सिक्योरिटी में। हैव कॉल दी ह्यूमन सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी। हमें ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी किसे बोलते हैं, जब हम इंसानियत को बचाते हैं या इंसान को बचाते हैं, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी देखेंगे, ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इंसान को प्रोटेक्ट करना है, किससे, किसी भी थ्रेट से, किसी भी ऑटोमेटिकली सिचुएशन से प्रोटेक्ट करेंगे हम सिटीज़न को, फॉरेन अटैक को, किसी भी कंडीशन को, इंडिविजुअल की सर्टेनिटी को हम फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे जितने भी क्या है लोग हैं जो, अगर अगर हम 100 साल लास्ट के देखें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आदमियों को मारा गया गवर्नमेंट देन वाई दी फॉरेन आर्मी, यानी कि क्या किया गया, गवर्नमेंट और बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों द्वारा मारा गया लोगों को। ऑल जो प्रोपोनेंट है ह्यूमन सिक्योरिटी में एग्री करते हैं, प्राइमरली गोल को प्रोटेक्शन करते हैं इंडिविजुअल को, और डिफरेंस देखते हैं परसिबली व्हाट थ्रेट इंडिविजुअल के लिए क्या थ्रेट है, किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से प्रोपोनेंट नैरो कॉन्सेप्ट बनता है। ह्यूमन सिक्योरिटी ज़्यादातर वो क्या करती है, फोकस करती है वायलेंस थ्रेट टू इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल को सिक्योर करने का काम करती है ह्यूमन सिक्योरिटी। ज़्यादातर क्या होती है, इंडिविजुअल को क्या बचाने का काम करेगी। अगर हम यूएन सिक्योरिटी जनरल की बात करें तो कॉफ़ी अमान ने पुट किया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल फ्रॉम द इंटरनल वायलेशन, यानी कि हमें क्या करना है, अमान नाम का एक क्या है जनरल सिक्योरिटी जनरल था, कौन, यूएनए का सिक्योरिटी जनरल था कॉफ़ी, जिन्होंने बोला कि हमें हर उस इंसान को और उस कम्युनिटी को क्या करना है, अंदर के वायलेशन से बताना है। अंदर की जो वायलेशन होता है, वायलेशन का मतलब क्या होता है, बहुत हद तक ह्यूमन के राइट्स को ख़त्म कर देना, ठीक है। प्रोपोनेंट ऑफ द ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ये प्रोपोनेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू करता है थ्रेट और एजेंडा को इंक्लूड करता है हंगर डिसीज़, हंगर क्या होती है, भूख, डिसीज़ मतलब रोग, नेचुरल डिजास्टर बिकॉज किल फॉर मोर पीपल देन वॉर, ज़्यादातर लोग किस में मारे जाते हैं, हंगर डिसीज़ और किस में मारे जाएंगे, डिजास्टर में। जीनोसाइड जो होता है, टेररिस्ट जो जीनोसाइड करते हैं, जीनोसाइड और टेररिस्ट ये दोनों ही कंबाइन होते हैं और दोनों ही क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए क्या है, थ्रेट है। अगर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो आर्ग्यू करती है, प्रोटेक्ट करती है, फॉर्म करती है थ्रेट को। वॉयलेशन को देखेंगे, ब्रॉड फॉर्मेशन होता है ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा के साथ। एकम्पास देखेंगे, इकोनॉमी सिक्योरिटी का थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि ह्यूमन की डिग्निटी को क्या होता है, थ्रेट मतलब क्या होता है, उनको क्या होगा, थ्रेट होगा। किसी भी इंसान के सम्मान को जब थ्रेट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमन। अच्छा, थ्रेट टू दी ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन देखो एक इंसान जी रहा है, लेकिन अगर वो सम्मान के साथ जीता है ना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सम्मान के साथ नहीं जी रहा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा उसके सम्मान का। Put the differently broadest formation of the states what has been called the freedom from want and freedom from fear respect, यानी कि
हम क्या कहते हैं कि हमें फ्रीडम किस चीज़ से मिली, किस चीज़ से हम फ्रीडम लेना चाह रहे थे, स्ट्रेस से और डर से। अगर हमें अमेरिका का डर नहीं होता तो क्या हम अमेरिका को लौट के जवाब नहीं देते? जिस तरीके की हरकत वो करता है किसी भी देश के साथ, तो क्या लौट के उसे जवाब दिया जाता भाई। अगर उसके पास ताकत नहीं होती तो दिया जाता ना उसे जवाब। उसके पास ताकत है रियल में, तो उसे जवाब देने से पहले 100 बार सोचा जाता है। द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी emerged in 1990 is responsible to the global nature of the threat such as the global warming, terrorist, AIDS, health epidemic। इस तरीके की चीज़ों से ग्लोबल सिक्योरिटी को क्या होता है, थ्रेट होता है। बर्ड फ्लू से क्या हुआ था, ह्यूमन की डिग्निटी और देखो बर्ड फ्लू जब हुआ था ना तो ह्यूमन क्या हो गए थे, उसमें मर गए थे, तो ग्लोबल थ्रेट आया था। क्या आ गया था, ग्लोबल थ्रेट। इसे रिसॉल्व किया जाए, उसके अलावा ऐसी सिचुएशन में हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। और ग्लोबल प्रॉब्लम जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, वार्मिंग की है, सी लेवल राइजिंग की है, जो सी लेवल है 1.5 से लेकर के 2 मीटर तक बढ़ गया है, फ्लड जो 20% बढ़ गई है बांग्लादेश में, अनड्यूलेट मालदीव में भी बढ़ गई हैं, और पॉपुलेशन जो थाईलैंड थाईलैंड में, मालदीव में, बांग्लादेश में, यहाँ पे जो फ्लड वाले केसेस हैं वो बढ़े हैं। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम ग्लोबल नेचर बोलेंगे इसे। और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन वाइटली इसमें क्या करती है, बहुत ही अपना अच्छा रोल प्ले करती है। न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट देखेंगे, एक तो टेररिस्ट जो होता है वो ही बहुत बड़ा थ्रेट होता है किसी भी कंट्री के। The non-traditional concept, both human security and global security, focus on the changing nature of the threat. Security we will discuss some of the threat in this section. सबसे पहला आता है टेररिज्म पॉलिटिकल वायलेशन, टारगेट करता है सिविलियन को, यानी कि निर्दोष लोगों को ये टारगेट करता है डिलिबरेटली और इनडिस्क्रिमिनेटली। इंटरनेशनल टेररिस्ट इन्वॉल्व होता है सिटीजन और टेरिटरी में मोर देन वन कंट्री। टेररिस्ट क्या करता है, एक पूरा ग्रुप होता है जो चेंज करता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को, कंडीशन को। डू नॉट लाइक द फोर्स थ्रेट ऑफ द फोर्स, यानी कि इसमें क्या होता है, सीधे कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग बहुत सारे लोगों को मार के चले जाते हैं। इसमें सिविलियन को टारगेट किया जाता है, यानी कि सिटीजन को टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं ना वो गवर्नमेंट से अनहैप्पी होते हैं और वो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। द क्लासिकली केस देखिए टेररिज्म का जो इन्वॉल्व हुआ, हाईजैक प्लान किया था, कहाँ पे, प्लांटिंग बॉम्ब। देखो क्या कहते हैं, या तो क्या करेंगे, एक प्लान को ये रोक लेंगे, हाईजैक मतलब कहीं पे उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। और उसके अलावा बम ट्रेन में रखेंगे, कैफ़े में रखेंगे, मार्केट में रखेंगे, एक मिनट कहाँ रखेंगे, इतनी सारी चीज़ों में जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठा हो वहाँ पे वो क्या रखेंगे, बम, क्राउडेड प्लेस। और 11 सितंबर देखो, उसके अलावा क्या है, अगर 11 सितंबर 2000 की बात करें तो टेररिस्ट अटैक हुआ था सेंटर अमेरिका में, और गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा अटेंशन किसने, टेररिस्ट ग्रुप ने पाई थी उस टाइम पे। और ये जो नया और पहला मान सकते हैं हम, जैसे मिडिल ईस्ट में ये चीज़ें होती रहती है, यूरोप में भी कई बार देखा जाता है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, लैटिन अमेरिका में, साउथ एशिया में होता है। ह्यूमन राइट्स देखें हैव कम टू बी क्लासीफाई इनटू द 3 टाइप है। हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं ह्यूमन राइट्स को। द फर्स्ट टाइप इज़ द पॉलिटिकल राइट, जिसमें हमें पॉलिटिकल राइट मिलते हैं सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, असेंबली इकट्ठा करने की आज़ादी। तीसरा है हमारा इकोनॉमिकल राइट, जिसे हम क्या, इकोनॉमिकल राइट और सोशल राइट। और थर्ड क्या है हमारा, द थर्ड राइट इज दी कॉलोनाइज पीपल और दी एथनिक एंड दी इंडिजीनियस माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी के राइट जो होते हैं वो है। इसके अलावा ब्रॉड एग्रीमेंट देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, नो एग्रीमेंट ऑन विच दी सेट ऑफ द राइट शुड बी कंसिडर एंड दी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यानी कि दुनिया में माने जाने वाले क्या है, हमारे दुनिया में माने जाने वाले राइट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं जो ह्यूमन के लिए होते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड डू राइट आर दी बीइंग वायलेशन। ह्यूमन राइट देखेंगे, नॉर व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी, डू व्हेन दी राइट आर दी बीइंग वायलेट, क्या कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट करना चाहिए। अगर 1990 की बात करें तो यहाँ पे इराक में इन्वेंशन हुआ था कुवैत का। किसका हुआ था, कुवैत का। यहाँ पे जीनोसाइड हुआ रवांडा में, एंड दी इंडोनेशिया में मिलिट्री किंग ऑफ द
पीपल इन ईस्ट तैमूर में हुआ था, लेट टू डिबेट ऑन दी वेदर और नॉट दी यूएन शुड दी इंटरवेंशन टू स्टॉप ह्यूमन राइट एब्यूज़। यानी कि यूएन है ना, जितने भी जब यूएन ने इंटरवेंशन किया है ना, तभी जाकर के ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ है, वॉल्यूशन रुका है। देयर आर दोस हु आर्ग्यू द यूएनए चार्टर एम पावर, या जो यूएनए का चार्टर है, चार्टर का मतलब होता है किताब, या फिर ये कह सकते हैं एक पार्ट, ठीक है, वो उन्हें ताकत देता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप आर्म एंड डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट। यानी कि डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट का क्या देता है, यूएनए को एक चार्टर ताकत देता है कि यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बेस पर हम एग्रीमेंट करवा सकते हैं, या फिर हम कॉर्पोरेशन करवा सकते हैं, या सीज फायर करवा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल स्टेट विल डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन राइट वॉल्यूशन द यूएनए विल एक्ट अपॉन। ग्लोबल पॉवर्टी देखेंगे, ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब होता है विश्व स्तर पर गरीबी। इट्स एनदर सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, वर्ल्ड पॉपुलेशन लो 760 करोड़। यानी कि आज के टाइम पे जब ये बुक लिखी गई है ना, उस टाइम पे 760 करोड़ लोग थे। विल ग्रो टू नियर दी 1000 करोड़ बाई द मिडल ऑफ द 21 सेंचुरी। अगर 21 सेंचुरी के मिडल में जाएंगे, यानी कि 2050 तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1000 करोड़ लोग दुनिया पर हो जाएंगे। हाफ ऑफ द वर्ल्ड, हाफ ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, आधा। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर इन दी जस्ट 6 कंट्री में, यानी कि 500 करोड़ जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अमंग दी वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री। ये क्या है, दुनिया की पुअरेस्ट कंट्री में भी गिनी जाती है। पीपल इज दी एक्सपेक्टेड टू दी ट्रिपल इन दी नेक्स्ट 50 ईयर। यानी कि ट्रिपल यानी कि 3 गुना बढ़ जाएंगे किधर, 50 सालों में। कितने में, 50 सालों में। वेयर एज में रिच कंट्री विल सी पॉपुलेशन श्रिंकिंग इन दी पीरियड। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। हाई पर कैपिटा इनकम एंड दी लो पॉपुलेशन ग्रोथ मच रिच स्टेट ऑफ द सोशल ग्रुप गेट दी रिचर्स। यानी कि क्या होगा, जहाँ पे हाई पर कैपिटा इनकम कहाँ होगी, जहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन कम होगी। क्या होगी, पॉपुलेशन कम होगी। और रिच कंट्रियों में क्या होगी, पॉपुलेशन कम होती है, और सोशल लोग मतलब सोसाइटी में लोग कैसे होते हैं, रिचर होते हैं। और लो इनकम कहाँ होती है, जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। जहाँ पे ग्रोथ रेट यानी कि पॉपुलेशन की रेट सबसे ज़्यादा हाई होगी, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम होगी। लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे ग्लोबल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस या गैप होना बिटवीन दी नॉर्थन एंड साउथर्न कंट्री। नॉर्थन यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में। विद इन दी साउथ डिस्पैरिटी हैव आल्सो दी शार्पेंड। यानी कि जो साउथ की जो डिस्पैरिटी है वो क्या है, शार्प है, यानी कि दिखती है। फ्यू कंट्री हैव दी मैनेज टू स्लो डाउन पॉपुलेशन एंड दी राइज इनकम। यानी कि कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जिनमें क्या है, इनकम तो बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रही है, बहुत स्लो। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ, यानी कि फॉर एग्जांपल में देखेंगे हम, वर्ल्ड आर्म कन्फ्लिक्ट नाउ टेक प्लेस इन दी सब सहारा अफ्रीका। सब सहारा रीजन में क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन इनकम घट रही है। विच इज़ आल्सो द पुअरेस्ट रीजन। ये दुनिया का सबसे पुअरेस्ट रीजन है। एट द टर्म ऑफ 21 सेंचुरी मोर पीपल वर बीइंग किल्ड इन वॉर इन द रीजन दैन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। यानी कि इस टाइम में यहाँ पे ना बहुत सारे युद्धों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। क्या गए हैं, मारे गए हैं। पॉवर्टी इज द साउथ हैज़ आल्सो लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन। पॉवर्टी की वजह से लोग करते हैं माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। टू सी का बेटर लाइफ, स्पेशली द बेटर इकोनॉमी का अपॉर्चुनिटी, यानी कि पैसा मिले नॉर्थ में। उसके अलावा क्रिएट करें इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म मेक द डिस्ट्रैक्शन बिटवीन द माइग्रेशन दूस हु द वॉलंटरी लिव देयर दी होम कंट्री एंड द रिफ्यूजी। यानी कि ये क्या करते हैं इस टाइम पे, अच्छे खाने के लिए, अच्छी रहन सहन के लिए, अच्छे पैसे के लिए, अच्छी स्कूलिंग के लिए माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर। वो कभी कभी तो ये रिफ्यूज़ी की तरह भी रहते हैं। रिफ्यूज़ी क्या होते हैं, जिसके पास किसी भी देश की पॉलिटिकल सिटीजनशिप नहीं होती। स्टेट आर जनरली सपोज टू दी एक्सेप्ट रिफ्यूज़ी बट डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट माइग्रेट। यानी कि इन्हें हम क्या नहीं कह सकते, माइग्रेट नहीं कह सकते। रिफ्यूज़ी को हम क्या कहते हैं, जिसके पास किसी भी देश की क्या हो, पॉलिटिकल पावर नहीं हो। क्या नहीं हो, पॉलिटिकल पावर। रिफ्यूज़ी इन दी वर्ल्ड देखेंगे 60% जो रिफ्यूज़ी है वो कहाँ पर है, अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में। 17% कहाँ है, यूरोप में।
मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में कितने हैं 26, अफ्रीका में 30 और 11 कहाँ है एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। कहाँ पे पैसिफिक रीजन में। अगर इस ओरिजिन की बात करें कंट्रियों के ओरिजिन की कि फैट एंड दी होम रिमेन विद इन दी नेशन बॉर्डर कॉल दी इंटरनेशनल डिस्प्लेस पीपुल, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं कि लोगों का इंटरनली अंदर आना, क्या आना हमारे देश में अंदर आना। एग्जाम्पल के लिए कश्मीरी पंडित का एग्जाम्पल दिया है, वॉयलेशन इन दी कश्मीर वैली इन दी अर्ली 90s एंड दी एग्जाम्पल ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस कम्युनिटी, यानी कि ये रहते थे नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में, जैसे इनके साथ वॉयलेशन हुआ क्या हुआ